हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज फिर से मैं परमेश्वर के कलाम से आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। आइए वचन में चलते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 5 का 13 से 16 वचन तक। देखिए इसका 13वां वचन क्या कहता है। 13वां वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर ने यहाँ नमक का जिक्र क्यों किया है, क्योंकि परमेश्वर के उस समय काल में मछली को नमक के लेप में लपेट कर रखा जाता था ताकि मछली में सड़ांध या गंध उत्पन्न ना हो और वह लंबे समय तक उपयोग करने लायक रह सके। इसलिए नमक में नमक का गुण अर्थात उसमें स्वाद ना रहे तो वह फिर किसी काम का नहीं है। वह फिर रेत के समान मनुष्य के पैरों तले रौंदा ही जाएगा। इसलिए हर एक मसीह को परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक कहा है। इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, पीड़ा में हैं, शैतान उनके जीवन में दुखों की सड़ांध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जब मसीह भाई बहन परमेश्वर के कलाम को लेकर उनके बीच जाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं तो वे जान जाते हैं कि एक जीवित परमेश्वर उनके साथ है और उनके दुखों में उन्हें सहारा देते हैं। तो संसार के लोग जो नाउम्मीद हो चुके हैं उन्हें उम्मीद की किरण परमेश्वर में नजर आती है। वो जान जाते हैं कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो यीशु मसीह जो उनके लिए बलिदान हुआ और उसके कारण वो आत्मिक बंधुआई से आज़ाद हो सकते हैं। इसी प्रकार मसीह लोग उनके जीवन में नमक का स्वाद का कारण बनते हैं, अर्थात उनके लिए आशीष का कारण बनते हैं, छुड़ौती का कारण बनते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का कलाम उन्हें सुनाते हैं और इस कारण वो परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा पाते हैं और आशीष पाते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का 14वां वचन क्या कहता है। 14वां वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता। देखिए कोई नगर या घर पहाड़ पर बसा हुआ है तो वह छिप नहीं सकता, क्योंकि घर या नगर ऊंचाई पर है और खुले में है, इसलिए वह दूर से ही दिख जाएगा। हम चाह कर भी उसे छुपा नहीं सकते। इसी प्रकार हर एक मसीह अपने अच्छे चाल चलन, अच्छे व्यवहार और परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई करने के द्वारा मसीहत में अपनी एक पहचान बना लेते हैं और संसार के लोग जान जाते हैं कि ये भलाई करने वाले मसीह लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर में भलाई करना है। क्योंकि जैसा लिखा है गलतियों 5:22-23 में कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि संसार के लोग उनके जीवन में परमेश्वर के फलों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये मसीह लोग हैं और हमारे जीवन में जगत की ज्योति है जो हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाने आए हैं। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मसीह लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के फलों के द्वारा उनकी पहचान बन जाती है कि यीशु मसीह के लोग हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की भलाई के कार्य को करते रहते हैं। आइए देखते हैं 15वां वचन क्या कहते हैं। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अगर हम दिए को जलाकर अपने घर में जमीन पर रख दें तो उसका उजाला पूरे घर में नहीं होगा, लेकिन उसी जले हुए दियों को हम अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर जैसे छज्जा या पर्दे का जो रैक होता है उसके ऊपर रख दें तो उस दिए का उजाला पूरे घर में फैल जाएगा और हमारे घर का अंधकार उजाल में बदल जाएगा। हमारा पूरा घर उस उजाले से रोशन हो जाएगा। इसी प्रकार जब मसीह लोग परमेश्वर के वचन द्वारा संसार के लोगों को पाप से, अंधकार से आज़ाद करते हैं और वह पूरी तरह आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और वह परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार मसीह लोग उनके जीवन में दिए के समान काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के उजाले के द्वारा उनके जीवन में रोशनी आ जाती है और उनका पूरा जीवन रोशन हो जाता है। आइए अब देखते हैं परमेश्वर का 16वां वचन क्या कहता है। परमेश्वर का 16वां वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। देखिए जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसमें किसकी बड़ाई होती है?
उसमें उसके माँ बाप और उसके गुरुओं की होती है जिन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दी है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं कि देखो इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। इसी प्रकार जब मसीह लोग भले काम करते हैं, निस्वार्थ प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपनी सेवा के द्वारा जगत पर प्रकट करते हैं, तो हमारे परमेश्वर का नाम रोशन होता है, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, उसकी बड़ाई होती है, और यही वास्तव में सच्ची मसीहत है। तो आज के इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इस संसार के लिए नमक बनना है, और वो नमक जिसमें स्वाद हो, यानी जिसमें और लोगों के लिए आशीष हो, ताकि ऐसा जीवन हमारा हो कि और लोग हमारे जीवन से आशीष पाएँ। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज अपने आप से एक प्रतिज्ञा करें कि आज परमेश्वर में कोई एक काम आप ज़रूर करेंगे जो परमेश्वर की भलाई के लिए होगा, जिसमें परमेश्वर का नाम रोशन होगा। तो आज आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं परमेश्वर में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जो आप आज प्रतिज्ञा करें परमेश्वर से करने के लिए, परमेश्वर उसमें आपको उठाए, उसमें मदद करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।